एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन शिक्षण विधि जो कि हिंदी की शिक्षण विधि है, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट, जितनी भी तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी शिक्षण पूछी जाती हैं। आज उन शिक्षण विधियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। आज का वीडियो बड़ा ही शानदार और लाजवाब होने वाला है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो पहला क्वेश्चन, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों का बाग। ऑप्शन ए अपना राइट होगा, जबकि ऑप्शन बी दे रखा है खेल का मैदान, ऑप्शन सी दे रखा है बाग का माली, ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों की पाठशाला। तो किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या होगा, बच्चों का बाग। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा पार्क हर्स्ट। जिन्होंने डाल्टन प्रणाली दी थी तो वो थे पार्क हर्स्ट। और ये रीट जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है लेवल 2 में, पार्क हर्स्ट डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, पार्क हर्स्ट, जिन्होंने डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सी है, तो वो हो जाएगी बेसिक शिक्षा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका, कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है, भाषण विधि, वार्तालाप विधि, अभिनय विधि, गद्य विधि। क्वेश्चन क्या है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है, तो गद्य शिक्षण विधि नहीं आती है। बाकी भाषण, वार्तालाप और अभिनय विधि हैं वो प्रत्यक्ष विधि में आती हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से निम्न विधि कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है भाषा संसर्ग, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन डी दे रखा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। और क्वेश्चन क्या पूछा है, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो वो हो जाएगी अपनी खेल विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण उपागम में किथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो किथ और प्रोफेसर एलन ने सूक्ष्म शिक्षण दिया था। क्या दिया था, सूक्ष्म शिक्षण दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे, तो वो जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपेट्रिक किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है, तो वो हो जाएगा अभिनय प्रदर्शन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विनेटिक का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है, ये हमें बताना है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बासब्रन ने किया था। ऑप्शन बी, इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर के प्रयोग से शहर में प्रयोग होने से हुआ। ऑप्शन सी दे रखा है यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में पूर्ति, ऑप्शन बी दे रखा है स्वाध्याय के लिए अवसर, ऑप्शन सी एक व दो दोनों सही है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ है, तो कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के अवसर। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, तो इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था
डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पारक हस्ट ने। किसने किया था? पारक हस्ट ने किया था। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पारक हस्ट ने किया था। किसने किया था? पारक हस्ट ने किया था। नेक्स्ट, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहज संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो वो बढ़ाया बढ़ाया था जिल्लर ने। किसने? जिल्लर ने। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहज संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो वो बढ़ाया था जिल्लर ने। नेक्स्ट, मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो इसका सत्य कथन ही अपन चयन कर लेते हैं। चलो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी? नहीं थी, ये तो गलत है। मोंटेसरी इटली की थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। ये ऑप्शन अपना सही हो गया। मोंटेसरी जो थी, उनका इटली की प्रोफेसर थी। इनका कहना था कि पढ़ने से पहले, यानी लिखने से पहले, पढ़ने से पहले बच्चे को लिखना सिखाया जाना चाहिए, फिर उसको पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। जबकि अपना शिक्षण कौशल क्या कहता है? सुनना पहले आएगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर अंतिम लिखना होता है। इस प्रकार अपना कौशल होते हैं 4 भाषा की। लेकिन मोंटेसरी का कहना था कि लिखना है वो पढ़ने से पहले आना चाहिए। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत। कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है? कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, विश्राम कक्ष। तो विश्राम कक्ष इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, यहाँ थोड़े क्वेश्चन है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, ये हमें बताना है। तो सत्य कथन हो जाएगा, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती है। किंडरगार्टन विधि में, ये बच्चों की विधि है, इसमें भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जाती है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है सामाजिक पर्यावरण से। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है अध्ययन कार्य का आवंटन। ऑप्शन बी दे रखा है अध्ययन हेतु निर्देशन। ऑप्शन सी दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। ऑप्शन डी दे रखा है कल्पनात्मक परियोजना। तो ऑप्शन 4 अपना राइट होगा, कल्पनात्मक परियोजना। नेक्स्ट, सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? फिर से देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? तो वो हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान वह है कौन सा? भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? कथोपकथन, कथावस्तु, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन कविता में होता है, नाटक का नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपर्युक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? तो ये कही गई है आदर्श नाटक प्रणाली के लिए कही गई है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु वह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों में अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपर्युक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? तो यह आदर्श नाटक प्रणाली के लिए कही गई है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्णों के छोटे छोटे खंड कर इन खंडों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? ये हमें बतानी है। तो डाल्टन प्रणाली अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चों के काम की विधि नहीं है। प्रोजेक्ट प्रणाली बच्चों के लिए है, किंडरगार्टन प्रणाली बच्चों के लिए है, मोंटेसरी प्रणाली बच्चों के लिए, लेकिन डाल्टन प्रणाली बच्चों के काम की नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है, तो वो हो जाएगी मोंटेसरी पद्धति। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? ये रीट 2021 में पूछा गया था लेवल फर्स्ट में। तो व्याकरण की सुग्गा प्रणाली कहा जाता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो ये किसको है? डीवी और किलपेट्रिक को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ये फ्रोबेल ने कहा था। अगला अपना प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षण श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। यह विधि है, यह विधि हो जाएगी अनुकरण विधि। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों का उद्यान। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक को है। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं है, यह वाक्य है, तो यह वाक्य सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह हमें बताना है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ये तो इसका उद्देश्य है। क्रमबद्धता बताना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो ये मारिया मोंटेसरी थी। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है, तो ये हो जाएगा छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है, तो वो आगमन विधि सर्वाधिक बल उदाहरणों पर देती है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है, तो वो बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो ये बल देता है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वंश आने पर व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास। तो गद्य शिक्षण में अपेक्षित क्या नहीं है, अनुकरण क्षमता का विकास। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य रचना को पद्य में गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है, तो ये भाषाई रचनाओं पर अधिकार में मदद करता है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र है, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र है, भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो वो हो जाएगी समस्या समाधान। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, ये हमें बताना है। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि है वो प्रजातांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली में सर्वोत्तम है क्योंकि व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है, तो वो हो जाएगी अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, तो ये निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं देखो और लिखो। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है, तो वो हो जाएगा भावबोध। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है, तो वह विधि हो जाएगी अनुकरण विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना राइट होगा, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट, पढ़ना सिखाने सिखाना के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था, तो ये मोंटेसरी ने किया था। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। साखी अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सीखने से संबंधित है। भाषा शिक्षण यंत्र में सित्ता वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। साखी अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, यही अपना ऑप्शन है वो गलत है। शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा साखी अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। नेक्स्ट, हम यह चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है, तो यह कहा गया भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में। नेक्स्ट,
सूत्रलेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है कि सूत्रलेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है। एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, वाचन गति का विकास। तो वाचन गति का विकास सूत्रलेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, कुदर रिचर्डसन कुदर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल खालिस्तान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि के लिए देंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन को फिर से देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सौ पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये आगमन विधि के सोपान है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि के। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किस से संबंधित है? तो जॉन डीवी से ये संबंधित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दी थी? जॉन डीवी ने। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो वो हो जाएगी खेल विधि, जो कि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट, कक्षा 3 में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रयोगशाला विधि, बी समूह वार्तालाप, सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। नेक्स्ट, शिक्षा के विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी। नेक्स्ट, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो वो दिया था गेंद का खेल। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? गेंद का खेल। नेक्स्ट, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन पहला है सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है। कथन दूसरा है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो ऑप्शन ए और दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दें। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हो जाएंगे फ्रोबेल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास किंडरगार्टन विधि इसने दी थी फ्रोबेल ने। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका राइट आंसर होगा विकास व एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था मिस हेलन पार्क हेस्ट ने। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। मिस हेलन पार्क हेस्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। नेक्स्ट, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो वो हो जाएगा दल शिक्षण विधि। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है जीवन उपयोगी शिक्षा। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती है? तो वो नहीं दी जाएगी किसमें? भाषा संसर्ग विधि में। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। यह शिक्षण जिस विधि में होगा वो होगी समवाय शिक्षण विधि। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, तो वो दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुलेख। फिर से देखिए क्वेश्चन को, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है अनुलेख। नेक्स्ट, मौन वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्वाध्याय में रुचि बढ़ना, ये तो सही है। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, ये भी सही है। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये सही नहीं है क्योंकि बच्चे को अपन मौन वाचन नहीं करवा सकते। यानी कि कक्षा 3 से मौन वाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी अपना गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। और अवकाश का सदुपयोग भी मौन वाचन हमें सिखाता है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में, तो वो हो जाएगी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, तो वो हो जाएगी गीत तथा नाटक प्रणाली। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? एलन और ईव ने दी है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? चतुर्थ सोपान में। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो ये होता है आगमन विधि में। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, रचना शिक्षण में मुख्य रूप होते हैं, तो दो होते हैं। नेक्स्ट, निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन 2 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी मानते हैं, तो इसका राइट होगा नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार कर सके। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट,
किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? तो वो की जा सकती है दूरस्थ शिक्षण में। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है। अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? तो वो किया गया है बौद्ध स्तर को ध्यान में रखकर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? बौद्ध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। नेक्स्ट, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो वो हो जाएगी ध्वनि साम्य विधि में। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों का खेल मैदान। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण होगा यदि अध्यापक अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है? तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहलाती है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसे उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। तो वो होगी कहानी विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, व्याकरण पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो हो जाएगी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, वो हो जाएगी व्यक्तिरेक विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? व्यक्तिरेक विधि। नेक्स्ट, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है? प्रारंभिक स्तर के लिए लेखन और उच्चारण उपयुक्त है। नेक्स्ट, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक स्तर के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? तो वो हो जाएगी आगमन प्रणाली। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली आगमन प्रणाली है। नेक्स्ट, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं, यह प्रणाली आधारित है? तो यह डाल्टन विधि पर आधारित है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या प्रणाली। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है बालक। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु है? तो वो अध्यापक होगा। व्याख्यान कौन करेगा? अध्यापक करेगा। तो व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई थी? तो वो बनाई थी 60 मिनट की। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली उत्तम तकनीक है। परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकांकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह दल शिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भारत में अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग 1963 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि पूछा जाए आगमन तो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्क को अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यह परिभाषा दी है, तो ये बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने दी है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? मोंटेसरी ने किया था। ये 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है डी.एल. कुक ने। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है, ये हमें बताना है। श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता का प्रकोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, दूरदर्शन प्रकोष्ठ इसमें नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है दूरदर्शन प्रकोष्ठ। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास करना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली प्रचलित रूपों से परिचित करना। तो अभिनय में निपुणता प्रदान करना ये नाटक शिक्षण का कौशल है, न कि ये उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य है। ये नाटक का उद्देश्य है अभिनय में निपुणता प्रदान करना। नेक्स्ट, विधि शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो ये बना है मेथड से। किससे बना है? मेथड से। नेक्स्ट, परियोजना विधि का आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये 1900 में किया गया था। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? किलपेट्रिक ने। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, परियोजना विधि में मुख्यतः बल दिया जाता है करके सीखने पर। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, परियोजना विधि के सोपान है परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन इसमें किया जाता है, योजना का निर्माण, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विधि में सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता हैं, तो वो हो जाएंगे डेजी मोरविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? डेजी मोरविन। नेक्स्ट, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट,
किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है? तो ये लिखा था डयूलिक ने। किसने लिखा था? डयूलिक ने। किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है? डयूलिक ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है किसको? रचना अनुवाद विधि को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मेटस को। प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? मेटस ने। नेक्स्ट, अनुकरण परिसमरण विधि किसे कहा जाता है? ये सैनिक विधि को अनुकरण परिसमरण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, यह हमें बताना नहीं है। यह कम खर्चीली है, यह सरल विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ऑप्शन सी अपना राइट होगा। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह गुण नहीं है इसका, यह गुण नहीं है। ऑप्शन केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अब सुमेलित हमें करना है, एक तरफ शिक्षण विधि है, एक तरफ जन्मदाता है। तो शिक्षण विधि और जन्मदाता, यानी किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फेडरिक ओंगस्टन फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली किसने दी? मारिया मोंटेसरी ने। खेल विधि किसने दी? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। डाल्टन विधि किसने दी? कुमारी हेलन पार्क हस्ट ने। डाल्टन विधि किसने दी? कुमारी हेलन पार्क हस्ट ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची को सम्मिलित करना है फिर से। एक तरफ शिक्षण विधि है, एक तरफ जन्मदाता है। खोज विधि किसने दी? प्रोफेसर आर्म स्ट्रांग ने खोज प्रणाली दी। खोज विधि किसने दी? आर्म स्ट्रांग ने। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपेट्रिक ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी? एचिसन ने, रॉबर्ट ब्रूस ने। इकाई उपागम किसने दिया? मॉरिसन ने। इकाई उपागम किसने दिया? मॉरिसन ने। फिर से देखो, खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने, प्रोजेक्ट विधि किलपेट्रिक ने दी, सूक्ष्म शिक्षण एचिसन और रॉबर्ट ब्रूक्स ने दी, इकाई मॉरिसन ने दी। नेक्स्ट, फिर से हमें मिलान करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक तरफ शिक्षण विधि है, एक तरफ उनके जन्मदाता हैं। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने, जो कि यूनान के थे। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी, जो भारत के थे। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने दिया। और साखी अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? क्राउडर ने दिया। किसने दिया? क्राउडर ने। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आगमन विधि की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो विशेषता है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, ये भी विशेषता है। उदाहरण की सहायता से नियम बताते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन सामान्य से विशिष्ट की और छात्रों की वृत्ति दिखाई देती है, यह निगमन विधि की विशेषता है, आगमन की नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम है, तो वो हो जाएगा बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे सादी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ऑप्शन 2 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सूची को मिलान करना है। गद्य शिक्षण मौन वाचन के लिए प्रयुक्त होता है। गद्य शिक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है? मौन वाचन के लिए। और रचना शिक्षण संवाद लेखन के लिए प्रयुक्त होता है। और वहीं व्याकरण शिक्षण आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण और पद्य शिक्षण रसास्वादन विधि होती है। फिर से देखिए, गद्य शिक्षण मौन वाचन, रचना शिक्षण संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण आगमन विधि में प्रयुक्त होता है, पद्य शिक्षण रसास्वादन विधि। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा सिद्धांत अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने की संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? एलन ने दी है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़कर और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 1908 में। फिर से देखिए क्वेश्चन को, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा कब किया गया? 1908 में। नेक्स्ट, परियोजना विधि का उदय हुआ सर्वप्रथम ये अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, द प्ले वे किसकी पुस्तक है? तो ये कोल्डवेल कुक की है। किसकी है? हेनरी कोल्डवेल कुक की। नेक्स्ट, कौन सी विधि वाइल्टर पेनफील्ड की मदर मेथड पर आधारित है? कौन सी विधि वाइल्टर पेनफील्ड की मदर बोर्ड पर आधारित है? प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? लॉरेंस स्टोलोरो, डेनियल डेविस, उपयुक्त दोनों। भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक कौन कौन है? लॉरेंस स्टोलोरो और डेनियल डेविस। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ प्ले किसकी पुस्तक है? तो ये ड्यूलिक की पुस्तक है। फिलोसफी ऑफ प्ले किसकी पुस्तक है? ड्यूलिक की। नेक्स्ट, दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मिशिगन व हार्वे द्वारा। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मिशिगन व हार्वे द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? ये हमें बताना है। व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह कम खर्चीली तथा सरल विधि है, यह विधि कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, ये इसका गुण नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है ये। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। आज के जो शिक्षण विधि के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।